शालोम, ग्रेस एंड पीस, खुदा में आप सबकी सलामती हो। मुझ पास्टर नवीद शहजाद का आप सबको लाहौर पाकिस्तान से सलाम पहुँचे और मैं मसीह में दुआ गो हूँ कि आप सब खुदा में महफूज रहें और उसके वादों में बढ़ते चले जाएं, उसके वादों को एक्सपीरियंस करें अपनी ज़िंदगी में। खुदा का शुक्र करता हूँ कि आज एक बार फिर से खुदावंद ने मुझे तौफीक बख्शी और फजल बख्शा कि मैं अपने हम खिदमत भाई खुदा के खादिम मर्द खुदा पास्टर इशफाक सैमुअल गिल साहब के साथ एक बार फिर इस वीडियो के साथ आपके साथ शेयर कर सकूं कुछ जो खुदावंद ने हमारे दिलों पर रखा है या जो खुदावंद ने हमें असाइनमेंट दी है हम उसको करें। तो खुदा का शुक्र करते हैं आज इस वक्त के लिए कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है और इस प्लेटफॉर्म के लिए, यूट्यूब चैनल के लिए, फेसबुक के लिए और जिस भी सोशल मीडिया के थ्रू आप तक ये वीडियो पहुंचती है, खुदा का शुक्र है इस बात के लिए। मैं साथ ही साथ OTS के लिए जिसमें मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ और अपने उसातिज़ा के लिए जिनकी ज़ेर निगरानी में तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैं उनके लिए भी खुदा का शुक्र करता हूँ। ये वीडियो एक प्रोजेक्ट के लिए जो मॉड्यूल फर्स्ट की एक प्रोजेक्शन है उसमें ये काम आएगी एज एन इंटरव्यू, इसको रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाएगा और ये नौजवानों में जिनसी ख्वाहिशात के रुझानात पर और उनकी ज़राए पर और उनकी कंप्लीशन कैसे वो सेटिस्फाई करते हैं और किस तरह से ट्रेंडिंग्स हैं हम उनको देखना चाहते हैं और उसके लिए हमने एक सर्वे कंडक्ट किया। मैंने उस सर्वे को मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से, मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ एज ग्रुप्स में और जेंडर्स में उनको मैंने करवाया है और वो सर्वे फॉर्म्स बहुत सारी फाइंडिंग्स और फैक्ट्स लेकर बाहर आए हैं और वो अजम्पशंस, वो हाइपोथेसिस और वो मफरूज़ात जो हमने डेवलप किए थे उनसे हटकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज हमारे पास है और ये इंटरव्यू भी आप तक बहुत सारी कीमती इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। याद रखिए कि इस वीडियो के बाद भी और भी कुछ वीडियोस आप तक पहुंचेंगी इसी टॉपिक को रिलेटेड और मैं आज खुदा के खादिम को वेलकम करता हूं इस वीडियो में। मैन ऑफ गॉड, आई थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू एंड आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने बादशाह की वसअत के लिए और नौजवानों की इस क्रूशल प्रॉब्लम में से निकलने के लिए आपने वक्त निकाला है और मैं जानता हूं कि खुदा के खादिम का एक मिनिस्ट्री में तजुर्बा है और कुछ साल हुए मुझे इनके साथ वाबस्ता हुए खुदा के फजल से और उस कनेक्शन में मैंने इनकी लाइफ पर जो ग्रेस देखी है, आई रियली अप्रिशिएट दैट वन एंड आई अंडरस्टैंड दैट ही इज़ अ मैच्योर मैन ऑफ गॉड एंड ही हैज़ गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ टेस्ट्स एंड ट्रायल्स एंड ही हैज़ पास्ड एवरी एंड आई थैंक गॉड फॉर दिस ग्रेस। प्रेज गॉड मैन ऑफ गॉड। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? गॉड बस खुदा उनकी शुक्रगुजारी। इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज एंड ऑनर फॉर मी कि आज मैं यहाँ मौजूद हूँ। खुदा की तारीफ हो। तो टॉपिक तो आपको मैंने इंट्रोडक्शन जैसे अभी वीडियो में बोलते बोलते करवा दिया है, सो आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड होगी सिचुएशन कि हम किस पर मौजू पर बात करें। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। सो लेट अस गो फॉर द क्वेश्चनियर। यस श्योर। हम सवालनामे की तरफ आते हैं। सो मैंने एक सर्वे जो किया था उसी से हम रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं और मैं कर रहा हूँ डिफरेंट खादमीन से, मिनिस्टर्स ऑफ गॉड से जो सीनियर हैं और जो यूथ को ख़ास तौर पर इजीली अप्रोचेबल हैं और जिन्होंने यूथ में काफ़ी मिनिस्ट्री किया और इम्पैक्ट रखा है। सो मैं खुदा के खादिम से पहला क्वेश्चन तो ये करूँगा, इनका इंट्रोडक्शन करवाना मैं भूल गया, आई एम सॉरी। चलते चलते मैं बताता चला जाऊँ कि ये बैथेल फेलोशिप के पास्टर इंचार्ज हैं और यहाँ लाहौर में ये अपनी मिनिस्ट्री को यहाँ पर रन कर रहे हैं। गुजरात से बेसिकली इनका ताल्लुक़ है, वहाँ से इन्होंने एक भरपूर मिनिस्ट्री का आगाज़ करके लाहौर में उसे इंट्रोड्यूस करवाया और इनके स्पिरिचुअल फादर जो हैं उनकी रहनुमाई से और उनको की रहनुमाई से ये यहाँ पर मौजूद हैं और खुदा का शुक्र इनके स्पिरिचुअल फादर मैन ऑफ गॉड लोवी एलियास के लिए खुदा का शुक्र हो कि वो भी इनकी कवरिंग है और इनको बहुत सारा कुछ टीच कर रहे हैं जो आइंदा कलीसिया के लिए बहुत बाइस बरकत होने को जा रहा है। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट यू कि आप इनको फॉलो कीजिएगा इनके फेसबुक पर, रिवाइवल टीवी यूट्यूब चैनल पर और इसी तरह से अगर आप इनको फेसबुक पर मिलते हैं या आप इनको पर्सनली मिलना चाहें तो हम कमेंट सेक्शन में इनका ज़रूर नंबर दे देंगे ताकि आप इनको पर्सनली कनेक्ट हो सकें और खुदा उनकी ढेरों बरकत आप इनसे हासिल कर सकें जो इनकी ज़िंदगी से खुदा आपको देना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। मैं पूछना चाहूँगा, पहला क्वेश्चन है मेरा कि आपके ख्याल में, आपकी मिनिस्ट्री एक्सपीरियंस में मसीही नौजवान ज़्यादातर किस जिनसी ख्वाहिश में जो मुब्तला हो जाते हैं? थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड पादरी नवीद साहब, और बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है जो दौरे हाजरा की ज़रूरत भी है कि हम ऐसे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने अपनी खिदमत का आगाज़ यूथ से किया है। जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया तो उससे पहले भी मेरा ज़्यादातर, उस वक़्त मैं भी यंग था, अभी भी यंग हूँ, तो यूथ में मेरी काफ़ी ज़्यादा
एक्टिविटीज़ थी, और मैं ज़्यादातर अपने कॉलेज में भी यूथ ही होती है। सो बीइंग अ यंग मैन ऑफ गॉड होते हुए मैं हर किस्म के बंदे के साथ मेरा टकराव हुआ है, चाहे वो कॉलेजेस से रिलेटेड हों, चाहे वो किसी चर्च की एक्टिविटीज़ में हैं। सो मैंने जो मुशाहिदा किया है उसमें मैंने दो ऐसे गुनाहों को देखा है जिनको कुछ तो जो क्रिश्चियन यूथ है वो उनको गुनाह तस्लीम करती ही नहीं है। उनके मुताबिक अगर वो मेडिकली तौर पर देखते हैं तो वो कहते हैं कि हम जो ये गुनाह कर रहे हैं ये गुनाह तो तस्लीम किया ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे जिस्म के अंदर ये नेचुरली तौर पर चीज़ें बिल्डअप होती हैं। तो जो पहली चीज़ मैंने देखी वो शहवत प्रस्ती है। उनके जज्बात उभरते हैं और वो कोशिश करते हैं कि हम कोई ऐसा मवाद देखें जिसके ज़रिए से हमारे जज्बात उभरें। और दूसरा गुनाह, जब उनके जज्बात उभरते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वो दूसरे गुनाह में दाखिल हो जाते हैं जो कि मास्टरबेशन है। और ये चीज़ मैंने गैर अक़वाम की यूथ से हट के चर्च की यूथ के अंदर ये मैंने गुनाह बड़ा देखा। और इवन कि मुझसे बड़े ज़्यादा जो मेरे चर्च की यूथ है, नौजवान, उन्होंने इसके ताल्लुक़ से मुझसे खुल के डिस्कशन की हैं और उन्होंने बताया है कि हम इस चीज़ पर गालिब नहीं आ पा रहे। और जब हम किसी अपने सीनियर के साथ कोशिश करते हैं, और वो सीनियर से मुराद जो गैर कौमों के उनके उस्ताद हैं, तो वो उनको यही तालीम देते हैं कि इट्स अ नॉर्मल, ये बिल्कुल नॉर्मल है, आप ये चीज़, आप ये अमल कर सकते हैं। सो मैंने इन दो चीज़ों को देखा है अपनी खिदमत के अंदर, शहवत प्रस्ती और मास्टरबेशन। जी, थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड। आपके तजर्बे से ये मालूम हुआ है कि जो कुछ आपसे कंसल्ट किया लोगों ने वो इस प्रॉब्लम में से ज़्यादा गुजरे हैं। मास्टरबेशन मास्टरबेशन जिनके लिए नया लफ्ज़ है, ये इंग्लिश का वर्ड है मास्टरबेशन। मास्टरबेशन का मतलब है उर्दू में खुद लज़्ज़ती। अपनी बॉडी के किसी पार्ट से, अपने जिस्म के किसी पार्ट से आप खेलते हैं और आप उसको टच करते हैं अनहोली वे में, एक नापाकी के तर्ज से, और फिर आप उस ख्वाहिश को, जो आपके अंदर जिनसी ख्वाहिश होती है, उसको आप सेटिस्फाई करते हैं, मुतमईन होते हैं। आप अपने प्रोडक्शन ऑर्गन के साथ आप छेड़छाड़ करके जब आप अपने जिनसी ख्वाहिश को मुतमईन कर लेते हैं तो इसे मास्टरबेशन कहते हैं। इसको मश्त ज़नी भी कहते हैं और ख़ुद लज़्ज़ती भी कहते हैं। सो ये बेसिकली एक बड़ा गुनाह है जिसको बहुत सारे खादमीन ने जो मैच्योर हैं, जिनको बहुत दुनिया सुनती है और इवन मैं भी उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उन्होंने सम ऑफ देम उन्होंने उसको मास्टरबेशन को सिन कैटेगराइज ही नहीं किया। और ये सेकुलर अप्रोच है कि वो आपके लिए हेल्दी है। मैं बताता चलूँ कि जिनसी ख्वाहिश खुद से गुनाह नहीं है, इट्स गॉड गिवन। लेकिन जिनसी ख्वाहिश का बेवक्त उभारना और फिर बेवक्त उसे पूरा कर लेना, यानी वक्त से पहले उभार लेना और वक्त से पहले पूरा कर लेना, ये ज़रूर गुनाह है। क्योंकि मैरिज में यही चीज़ें जाकर पाक कंसिडर की जाती हैं। ब्याह करना तो मेज़त की बात समझा जाए और बिस्तर बेदाग रहे, लेकिन अगर आप विदाउट मैरिज और आउटसाइड द सर्कल ऑफ मैरिज अगर आप इन ख्वाहिशात को, इन जबिलतों को जो खुदा की तरफ से आपके अंदर डिपॉजिटेड हैं और हेल्दी हैं और नेचुरल हैं, लेकिन अगर आप इनको बिफोर मैरिज या आउट ऑफ सर्कल ऑफ मैरिज, अगर आप शादी के बाद शादी के कवरेंट से बाहर जाकर भी इसे सेटिस्फाई करेंगे तो इट्स अ सिन। सो वी मेक इट वेरी क्लियर, जिनसी ख्वाहिशात नेचुरल है, हेल्दी हैं, लेकिन टू फुलफिल देम, इनको पूरा करना, सेटिस्फाई करना गैर शरई तौर पर या खुदा के कलाम से बाहर जाकर, ये गुनाह है। और मास्टरबेशन इज ए सिन। पीपल ऑफ गॉड, जवानों, बेटे बेटियों, ये गुनाह है। इसके बहुत सारे नुकसानात हैं, ना सिर्फ सेक्सुअली जिनसी तौर पर, बल्कि स्पिरिचुअली भी आपको प्रॉब्लम्स में लीड कर। क्या कहते हैं मैन ऑफ गॉड? या स्पिरिचुअली अगर मैं इस पे बात करना चाहूँ तो मैंने एक स्टोरी को सुना था जो कि रियलिटी के ऊपर बेस्ड थी।
So it's a reality, not indeed a story. यस। सो एक अफ्रीका की जादूगरनी थी। Mhm. सो मेरे एक पादरी साहब थे साउथ अफ्रीका में, पास्टर सुरेन गेनर्स। Mhm. सो उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी कि अफ्रीका में एक जादूगरनी थी Mhm. और वो 7 यानी कि गलत किस्म के काम भी करती थी। Mhm. सो उसने इसको अपना धंधा समझा हुआ गलत था। मतलब प्रोस्टिट्यूशन का प्रोस्टिट्यूशन, यस जिस्म फरोश थी। ओके। खूबसूरत तो वो है थी, Mhm. लेकिन जब भी कोई मर्द उसके पास जाता था तो उसकी शर्त यही होती थी कि जो आपका सीमन है आपने इसको वेस्ट नहीं करना, आप मुझे ये दें किसी चीज़ में डालकर। Mhm. इस सूरत में मैं आपसे पैसे भी नहीं लूँगी और आप मेरे साथ रात गुजार सकते हैं। Mhm. सो क्या होता कि एक टाइम के बाद जब वो जादूगरनी चिल्ला काटती तो वो जो जितना भी वो इंसानों का सीमन था Mhm. उसको वो आग में जलाती थी। Mhm. सो एक दफ़ा किसी ने उसको ये हरकत करते हुए देख लिया। Mhm. उसने उससे पूछा कि तू तो पेशे के लिहाज से तो प्रोस्टिट्यूट है, लेकिन ये तू क्या कर रही है? उसने कहा कि जब भी मैं इसको जलाती हूँ मेरी ताकत, मेरी पावर वो डबल हो जाती है। Mhm. सो जब मैंने वुडो मैजिक के ऊपर रिसर्च की तो वुडो मैजिक में सीमन का इस्तेमाल होता है Mhm. वुडो मैजिक में, क्योंकि वो ज़्यादातर अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो वो उसके पीछे कोई खबीस लगाने के लिए अपने सीमन की वो सेक्रीफाइस पेश करता है। Mhm. सो उसको लेते हुए जो जादूगर है वो उसके ऊपर पढ़ाई करता है और एक खबीस उस औरत के पीछे लगा दिया जाता है और उस औरत का इतना बुरा हाल हो जाता है या उस मर्द का उतना बुरा हाल हो जाता है कि वो मजबूर हो जाता है कि मैं अब इस शख्स के साथ ही शादी करूं। Mhm. सो वुडो मैजिक में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। सो जब वो मैन ऑफ गॉड मुझसे शेयरिंग कर रहा था तुखम के ताल्लुक से तो मैं सोचना शुरू हो गया कि ये तुखम जादूगरी में क्यों इस्तेमाल हो रहा है। सो खुदा ने मेरे ऊपर ये भेद खोला और खुदा ने कहा हकीकत में वो देखने में तो एक लिक्विड सा लग रहा है लेकिन उसके अंदर जिंदगी है। Mhm. सो जब उसको जलाया जा रहा है तो हकीकत में वो शैतान के हुजूर वो जिंदगियों की बलि चढ़ा रही है, Mhm. जिंदगियों की कुर्बानी दे रही है। सो मेरे ऊपर एक वर्ड्स का मुकाशफा खोला कि खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनूंगा क्योंकि तुम्हारे हाथ खूनी हाथ हैं। Mhm. सो इससे मुराद खुदा ने मुझसे बात की कि इससे मुराद ये नहीं है कि उसने कत्ल किया हुआ है। मास्टरबेशन Mhm. एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से आप वो खुदा की ब्लेसिंग जिसके वसीला से इंसान औलाद पैदा करने के काबिल होता है, हम वक्त से पहले पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ में जो खुदा ने ज़िंदगी जिसमें रखी हुई है हम उनका कत्ल कर रहे होते हैं और वो इनडायरेक्टली सेक्रीफाइस सैटन को हम पेश कर रहे होते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये जो गंदा मुआद जो हम मीडिया पर वेबसाइट्स पर देख रहे हैं ये इंसानों की एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। Mhm. इब्लीस आप देखें कि वो हमारे जज्बात उभारता है Mhm. और वो उस पॉइंट पे हमें लेके आ जाता है जिस पॉइंट पे वो चाहता है कि अब ये बंदा अपने तुखम की कुर्बानी मुझे पेश करे। Mhm. इसका एंड ही इधर होता है और जब एंड इसका हो जाता है तो उसके बाद हमें वाकई ही इनर से फील होता है कि कुछ ऐसा मुझसे हो गया जो नहीं था होना चाहिए। Mhm. पहले हमें इसका एहसास नहीं हो रहा होता लेकिन जैसे सेक्रीफाइस देते हैं हमें अपने स्पिरिट में फील होता है कि अब हम रूह में भी गंदे हो गए, Mhm. अब हम जिस्मानी तौर पे भी गंदे हो रहे हैं Mhm. और हमारे अंदर वो एहसास गुनाह का पैदा हो जाता है। Mhm. सो मैं समझता हूँ कि भाई साहब स्पिरिचुअली ये एक बड़ा घिनौना किस्म का गुनाह है
जो हम जाने अनजाने में कर बैठते हैं। थैंक यू सो मच पास्टर जी, इसको एलैबोरेट करने के लिए और इसका स्पिरिचुअल कनेक्शन भी मेंशन करने के लिए। जी। डेफिनेटली जब बात कर रहे थे तो मेरे माइंड में और भी बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे, और मुझे पता है कि वो क्वेश्चंस आपके माइंड में भी आ रहे होंगे। सो इस सेशन के अंदर तो शायद हम उनके आंसर्स ना कर सकें कि विद इन द मैरिज साइकिल जब सीमन जो है वो वेस्ट होता है तो उसका क्या होता है। सो लेकिन उसका हम आंसर किसी और वीडियो में ज़रूर करेंगे। मैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूँगा कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था सर्वे फॉर्म के ऊपर पास्टर जी कि क्या आप किसी जिनसी ख्वाहिश में मुब्तला हैं। हालांकि सर्वे फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ था कि आप खुदा को हाजिर नाजर जान के, नाम आपने अपना देना नहीं है, कॉन्टैक्ट नंबर देना नहीं है, तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो सीक्रेट हाइड रहेगी, प्राइवेसी रहेगी। लेकिन फिर भी बहुत से मसीहों ने जिनसी ख्वाहिश में मुब्तला होने के बावजूद नहीं पर टिक किया। तो आपके तजर्बे में कभी ऐसा आया है कि लोग जो हैं वो आपकी सराउंडिंग में हों और वो प्रिटेंड कर रहे हो कि वो बड़े रूहानी हैं और वो लेकिन वो जिस्मानी ख्वाहिशात में उलझे हुए हों? आपका कोई तजर्बा किसी ऐसे खुदा के खादिम के साथ बगैर नाम लिए अगर आप बता सकें। जी, मेरा तजर्बा काफ़ी दफ़ा हुआ है, और वो जो मैन ऑफ गॉड थे वो अपने आप को बड़ा होली कर रहे थे अपनी टंग्स के ज़रिया से, दुआओं के ज़रिया से। लेकिन जब खुदा रूह में उनसे खुदा ने कलाम किया मेरे वसीला से, और मैंने उनसे शेयरिंग की कि आपकी ज़िंदगी में ये गुनाह है, और खुदा की रूह की मदद से मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो उन्होंने बाद में इसको कन्फेस किया। वाह। उन्होंने कहा हाँ ये सच्चाई है कि हम इसके साथ हम स्ट्रगल्स कर रहे हैं। और ये जो सीमन की कुर्बानी के ऊपर मैंने एक कुछ साल पहले एक मैसेज सुनाया था बॉल और उसकी कुर्बान का, तो उस मैसेज का जो मुझे रिस्पांस मिला वो बहुत पॉजिटिव और पावरफुल रिस्पांस था, क्योंकि उसमें मैंने खुल के मनादी की थी इस चीज़ के बारे में। पादरी साहब बड़े ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ के साथ, इवन के मैन ऑफ गॉड भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको कोई काउंसलिंग सेशंस नहीं होते हैं, ना कोई इनके ऊपर तालीमात दी जाती हैं। इवन के जब मैं अपनी यंग एज में था मिनिस्ट्री से पहले, और जब मैं यूथ में था, तो मैं भी इस गुनाह में पड़ गया था, क्योंकि मैं एक कॉलेज लाइफ थी मेरी, और अक्सर जो हमारे दोस्त थे वो मिल के प्लान बनाते थे, एक बैठक उन्होंने फिक्स की होती थी। अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम आई थिंक जब मैं 11 से अबव होऊंगा, तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आज हमने इंडियन मूवी देखनी है। पहले हमने इंडियन मूवी देखी, बाद में उन्होंने कहा जी हमने एक और फिल्म देखनी और वो सब ने देखनी है, हमारी ये ज़रूरत है। जब वो चीज़ मैंने देखी तो मैं बीमार हो गया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये सब कुछ मेरे सामने था। और जब मैं उस कमरे से बाहर निकला हूँ, मैंने आधी मूवी देखी, वॉमिटिंग्स मुझे शुरू हो गई, क्योंकि मेरी स्पिरिट वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं थी कर पा रही। लेकिन बाइबल कहती है कि जो बुरी सोबतें हैं अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। क्या हुआ कि उन बुरी सोबतों की वजह से वो गुनाह मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया था। लेकिन जब FGA चर्च में एक मैंने बोल्ड मैन ऑफ गॉड को देखा, पास्टर रजीन रहमत साहब, जब वो उधर आए तो खुदा की रूह ने उनसे कलाम किया कि आपने यहाँ इमोरलिटी के ऊपर आपने कलाम सुनाना है, और उन्होंने सारी चीज़ों को डिस्कस किया। और फिर मैंने जाना कि अब मुझे इस गुनाह को गुड बाय कहना होगा। लेकिन उसके बाद भी मेरी स्ट्रगल रही है, ये नहीं कि उसी टाइम ही, लेकिन मैं कभी गिरता कभी उठता, कभी गिरता कभी उठता, लेकिन एक वक्त आया खुदा ने मुझे गलबा दिया। मैं खुदा उनके नाम को जलाल देता हूँ। खुदा की तारीफ हो। व्यूअर्स, नौजवानों, हम सब इन ख्वाहिशात को अपनी बॉडी में रखते हैं, और इवन अपोस्टल पॉल ने रोमियो के खत के अंदर 7वें बाब में लिखा है, हाय मैं कैसा कमबख्त, मुझे इस मौत के बदन से छुड़ाए। सो वी आर लिविंग इन दिस बॉडी जो कैरी करती है सेक्सुअल डिजायर्स को, डिफरेंट टाइप ऑफ डिजायर्स को।
सो पास्टर अशफाक साहब जब ओपन होकर ये शेयर कर रहे हैं, अपना केस स्टडी के तौर पर अपने आप को पेश कर रहे हैं, देन आई वुड आल्सो अप्रिशिएट एवरी वन ऑफ यू, सच्चाई बोला कीजिए। कलाम में लिखा है तुम्हारा कलाम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना हो। जब क्वेश्चन किया जाए आपसे तो ओपन हो। डॉक्टर के पास जाते हैं ना, मुझे चोट लगी मेरे प्राइवेट पार्ट पर, तो मैं डॉक्टर के पास गया, उन्होंने जाते ही मुझे अनड्रेस किया। अब अगर मैं अनड्रेस नहीं होता तो हाउ कैन अ डॉक्टर ट्रीट मी? यस, मेरे उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कैसे करेगा, फिर ट्रीटमेंट कैसे करेगा? मैं उस प्रॉब्लम में खुद मर जाऊंगा। उन्होंने मुझे केस स्टडी किया और उन्होंने मुझे प्रॉपर सर्कुलेट कर दिया। मेरी हीलिंग के बाद भी उन्होंने मुझे क्रिकेट बॉल हिट हुआ था मेरे प्राइवेट पार्ट पर और इंजर हुआ, मैं इंटरनली ब्लीडिंग हुई और इंजरी जो इतनी सीवियर थी कि मुझे पूरा महीना लग गया उसकी हीलिंग में। और उन्होंने उसको केस स्टडी बनाकर अपने डॉक्टर स्टूडेंट्स को भी टीच किया, जिससे मेरे केस से बहुत सारे बच्चों को फायदा हुआ, डॉक्टर्स को। और इवन मेरी हीलिंग के बाद भी उन्होंने मेरी पिक्चर लेकर मेरे प्राइवेट पार्ट की तो वो सर्कुलेट की। आई वॉज नॉट शाई बिकॉज आई वॉज एडिंग समथिंग। मैं उन्होंने मुझसे कहा हम आपकी पिक्चर ले सकते हैं। अब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया था, हाउ कुड आई डिनाई देम? मैंने कहा यू कैन। तो उन्होंने कहा थैंक यू सो मच कि हमारी केस स्टडी में ये एडिशन होगा। सो जब मैं आपको या पास्टर अशफाक साहब आपको अपनी लाइफ के बारे में, स्ट्रगल्स के बारे में बताएं तो प्लीज़ डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ये जी मजा आउंडिया सानू सुन के जी पादरी भी देखो। नो, वी हैव ओवरकम। हम इसमें से बाहर निकल चुके हैं, हम इस पर गालिब आ चुके हैं और ये हमें लीड नहीं करती ख्वाहिशात, हम इन्हें लीड करते, कंट्रोल करते हैं। सो हम वी आर मैरिड नाउ और हम अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुदा के फजल से वी आर हैप्पीली लिविंग दिस मैरिज लाइफ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच। और नौजवान आपके मुताबिक मैंने जो अभी तक डिस्कशन से देखा वो यही है कि वो ज़्यादातर मास्टरबेशन की तरफ उनकी टेंडेंसी है। आपके मुताबिक उनका रुझान यही है। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि किस उम्र में जाकर जिनसी ख्वाहिशात अमूमन उभरना शुरू होती हैं? अगर मैं अपना तजुर्बा बताऊं तो 11 साल के बाद ये ख्वाहिशात उभरना शुरू हो गई मेरे अंदर, 11 साल के बाद। और लेकिन जब ये ख्वाहिशात आती थी तो मुझे नहीं था मालूम कि ये क्या है, लेकिन इन ख्वाहिशात को पूरा करने में एक बुरी सोसाइटी ने हेल्प की। सो ज़बूर नवीस फरमाता है, मुबारक है वो आदमी जो ठट्ठा बाजों की मजलिस में और शरीरों की राह में जो है वो खड़ा नहीं होता। सो जो हमारे इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है वो बड़ा मायने रखता है। अगर आपका बच्चा चर्च की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, चर्च के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर वो ज़रूर ठट्ठा बाजों की मजलिस के साथ इन्वॉल्व होगा, नो मैटर अगर वो स्कूल में भी जाता है। क्योंकि पायदी साहब आपका भी स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस है, मेरा भी स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस है। वहाँ हर रंग बिरंग का आपको स्टूडेंट मिलेगा। definitely. कुछ लोग गालियाँ निकालेंगे, कुछ लोग आपको इन चीज़ों के बारे में बताएंगे, कुछ लोग आपको गलत आपकी रहनुमाई करेंगे। और मैंने देखा है कि ये जो आपका इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट होता है वो एक बड़ा असर छोड़ता है आपके ऊपर। बेशक एक नेचुरली तौर पर जब आप टीनेज होना शुरू हो जाते हैं तो आपके अंदर ये चीज़ें एक बिल्डअप होना शुरू होती हैं, लेकिन इनको हवा देने के लिए एक ऐसा ग्रुप होता है जो आपको इन कामों की तरफ लगाएगा और आपको वो गलत गाइड करेगा। अगर आप अपने पास्टर के सामने अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के साथ आप डिस्कस नहीं करेंगे तो समझे कि आप डेंजर जोन में ऑलरेडी चले गए, क्योंकि आपके जहन में मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस होंगे और उनके जवाब आपको नहीं मिलेंगे और आप उन लोगों से जवाब की उम्मीद करेंगे जो पहले से ही इस गुनाह में फंसे हुए हैं और वो कहेंगे कि हम आपको इसका रास्ता बताते हैं। माय गॉड माय गॉड। बस अब हमारे दौर में जब हम बच्चे थे तब हमारे दौर में हमारे पास ये मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, फेसबुक नहीं थी, यूट्यूब नहीं था, इंटरनेट तो था ही नहीं। यस, इवन मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि मेरे बाप ने हमें कभी VCR का शक्ल तक नहीं थी देखने दी हुई। वाह। यहाँ आकर अपने जब मेरे पापा जब खुदा के पास चले गए, 11 साल मेरी उम्र थी और पता नहीं 13-14वां साल मेरा था जब मोहल्ले की औरतों ने, सामने घर वालियों ने मुझे दुकान पर भेजना, चिट पे लिख के दे देना कि जाके VCR ले आओ तो जनाब फलानी नाल मूवी दे देंगे थे, वो मैं ले आता था। वो बाद में उन्होंने मुझे बिठा देना और 3 घंटे मैंने भी वो इंडियन मूवी साथ देखनी और बाद में फिर वो VCR पकड़ा के वापस भी आना।
मैं बता ये रहा हूँ कि माँ बाप की तरबियत का असर है। तरबियत का मुझे 14 साल तक वीसीआर का पता ही नहीं था कि होता क्या, किस चीज का नाम, क्योंकि मेरे पापा स्ट्रिक्ट थे। बिल्कुल। लेकिन अब की दौर में पास्टर जी मैंने देखा कि यूथ की पहली डिजायर ये है कि हमें मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए, मोबाइल चाहिए। और मोबाइल पर फेसबुक पर अब, पहले तो इतना इजी नहीं था, पोर्नोग्राफी जो फाहिश मवाद है, अब तो एड्स इसके एड्स आ रहे हैं, और हाँ। इस कदर फाहिश किस्म के रिटर्न एड और विजुअल एड्स आ रहे हैं। यस। मैंने पिछले दिनों अपने स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स को ग्रुप के अंदर मैंने उनको प्रॉपर टीच किया है कि आप इन 3 डॉट्स को क्लिक करके आप इन पेजेस को परमानेंटली हाइड कर सकते हैं या सी लेस कर सकते हैं। मैंने भी अपने मोबाइल को इस तरह से ट्रीट किया। बहुत अच्छा। और अब मेरे उस टीवी वाले सेक्शन में जहां लॉगिन जहां टैब सा बना होता है टीवी का, जहां न्यूज चैनल्स और आर्कियोलॉजी बाइबल की हिस्ट्री मैं देख रहा था, उसमें वो बहुत सारी वीडियोस आ रही थी फ्रीक्वेंटली। यस। और ये आप ओपनली अपने आप को इजी टारगेट बना सकते हैं अगर आप इसको डील ना करें। सही आप कह रहे हैं। अब की नस्ल, सुने ध्यान से, अब की नस्ल, आप बहुत इजी टारगेट हैं। हम इतने इजी नहीं थे। हम सोशल मीडिया से इंस्पायर नहीं हुए थे, हम सोशल मीडिया से जिनसी ख्वाहिशात में नहीं उलझे थे। मैं अपना केस स्टडी बताऊं तो मैं खुद ब खुद एक एज में आकर सोशल मीडिया के बगैर पोर्नोग्राफी देखे, फहश मवाद देखे या पढ़े, मैं स्टरअप होना, मेरी बॉडी स्टरअप होना शुरू, ये बलूगत की तरफ आते आते आपकी बॉडी जो है वो इरेक्शन पकड़ना शुरू कर देती है, स्टरअप होना शुरू हो जाती है। तो ये नेचुरल था, हेल्दी साइन था। क्योंकि जो अनफिट होते हैं वो बाद में उनको मेडिकेशन करनी पड़ती है इसके लिए, लेकिन ये हेल्दी साइन था। लेकिन उस सेक्सुअल डिजायर्स को, पास्टर साहब वाली बात कि ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ बहुत प्रॉपर ਤੇ फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज फराहम करते हैं। सच्चाई है। मुझे याद है फर्स्ट पोर्नोग्राफी जो वीडियो मेरे दोस्तों ने रेंज की, वो 10वीं क्लास का रिजल्ट जिस दिन आया था उस दिन हुई थी, और मैंने अपनी लाइफ में पहली दफ़ा वो पोर्नोग्राफी देखी। सेम फीलिंग्स मेरी थी। मैं खुदा के सामने जाने के लायक नहीं रहा, मैं अपनी माँ के सामने आंखें उठाने के लायक नहीं रहा, मैं अपने बहन भाइयों से शर्माना शुरू हो गया, क्योंकि मैं वहाँ पर देख रहा था और घर वालों को किसी को नहीं था पता, और मैं खुद में ही टूट के बिखर के। लेकिन उसके बाद अपॉर्चुनिटीज पर अपॉर्चुनिटीज और एक जिब्बिलत सी उठना शुरू हो जाती है आपके अंदर के, नहीं यार हो। तो दिस इज द वे शैतान ने बहुत सारे फंदे लगाए होते हैं। पास्टर जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यस। मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, नौजवान जब ज़्यादातर, जारी बात है आपके क्वेश्चन पिछले जब आप आंसर करें तो उसमें आपने मेंशन किया कि नौजवान ज़्यादातर खुद लज़्ज़ती मशदनी से अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं, और मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या ये मसला है या नहीं है? बहुत बड़ा मसला है। क्योंकि मैंने जब फॉर्म्स देखे हैं, डाटा एंट्री किया उनकी, और हम एक एनालिसिस और रिपोर्ट उस पर हम तैयार कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे बच्चों ने इसे मसला माना ही नहीं है। वही मैं आपको बात कर रहा हूँ कि जब आप कोई गलत गाइडेंस लेंगे तो लोग कहेंगे इट्स अ नॉर्मल थिंग, लेकिन बाइबल कहते हैं इट्स नॉट नॉर्मल। ये नॉर्मल नहीं है। गुनाह है, चाहे वो जितना मर्जी मीठा हो। अगला क्वेश्चन मेरा सर्वे फॉर्म पर था कि क्या ये मसला है तो फिर रूहानी है या जिस्मानी? तो आपके आंसर से मैंने ये समझा है कि ये जिस्म से शुरू होता है लेकिन रूह में प्रॉब्लम बन जाता है। रूह में प्रॉब्लम है, और ये फिर बाद में आपके लिए कॉम्प्लिकेशंस हमने देखा है। मैं आपको एक केस स्टडी बताता हूँ एक नौजवान की, वो मेरी फैमिली में से ही है, मैं उनका नाम लिए बगैर केस स्टडी के तौर पे बयान कर देता हूँ। उस बच्चे को मास्टरबेशन के थ्रू पोजेस कर लिया लूसीफर ने, एंड इट टुक 6 months फॉर हिज डिलीवरेंस। 6 माह मैंने भी उस केस को डील किया। मुझे पता है उसकी आंखें इतनी बड़ी जैसे किसी भैंस की आंखें होती हैं, और उसके मुंह से जो सांप की जो फुंकार होती है वो निकालती थी वो डीमन उसके अंदर से, एंड इट वाज द स्पिरिट ऑफ लूसीफर। सिर्फ मास्टरबेशन से। दैट्स ट्रू। और मेरी भाई साहब नज़र में एक बड़ा डिफरेंट केस आया। एक शादीशुदा जोड़ा मेरे पास आया, और वो औरत अपने हाबन को तलाक देना चाहती थी। कहती थी मैं इसके साथ नहीं रह सकती। सो मैंने रीज़न को पूछा, उसने कहा कि वो सुकून, वो टेस्ट, वो मज़ा जो ये शादी से पहले फ़ोन में मुझे देता था, शादी के बाद मुझे ये टेस्ट लेस लग रहा है।
सो मैंने उसको बताया कि वो जो टेस्ट, जो मज़ा था, वो है ही नहीं था, वो स्पिरिट तेरे साथ थी। सो आजकल ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि जो वो जोड़े जिनकी इंगेजमेंट हुई है या जो इन रिलेशनशिप में लेकिन शादीशुदा नहीं है, वो भी डेंजर जोन के अंदर है। दैट्स वेरी ट्रू। डेंजर जोन के अंदर, क्योंकि हर रोज़ उनकी आपस में डिस्कशन होती है, और वो भी वो टाइम जो एक नाइट का टाइम होता है जिसमें वो एक दूसरे को टाइम दे सकें। लेकिन जब एक और मेरे पास सेम केस आया, उनकी औलाद में बंदिश थी। सो खुदा की रूह ने मुझे उनके ताल्लुक से बताया कि इन्होंने शादी से पहले जो है ये नाजायज़ ताल्लुकात फ़ोन के ज़रिए से रखे। यू मीन सेक्सटिंग उसको बोलते हैं? यस। सो क्या हुआ कि उसके ज़रिया से स्पिरिट्स ने इनकी औलाद में बंदिश पैदा कर दी है। सो इनको कन्फेशन करना होगा और इनको उस पॉइंट पे आना होगा जहाँ ये आज़ाद हो सकें। और उन्होंने कहा कि आपने जो कहा है बिल्कुल सच है। और जब मैंने उनके लिए दुआ की, उनके अंदर से स्पिरिट्स हाजिर हो गई, और वो जैसे वो कहते हैं पंजाबी, वो हम नकाई हैं। कहाँ से हुई? ये बंदा मिसिंग था, सो इसने डिज़ायर की, सो वो डिज़ायर जो है वो उन्होंने स्पिरिट्स को इजाज़त दी। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हर बंदे के पास टैब है, हर बंदे के पास सेल फोन है, व्हाट्सएप है, और बड़े ज़्यादा ऐसे जोड़े जिनकी अभी शादी नहीं हुई लेकिन इन रिलेशनशिप हैं, वो डेंजर जोन के अंदर हैं और उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। यूथ बी वेरी केयरफुल। हरामकारी से भागें, बचें इससे। हरामकारी मतलब जब दोनों शादीशुदा ना हों और वो जिस्मानी ताल्लुकात रखें, उसे हरामकारी बोलते हैं। इंग्लिश में उसे फोर्निकेशन कहा जाता है। फोर्निकेटर्स ना बने, हरामकारी ना कीजिए। एक कपल मेरे पास आया एक कॉन्फ्रेंस के अंदर, और उन्होंने ये कन्फेस किया कि हमने शादी से पहले फिज़िकली एंगेज हुए हैं, हम एक दूसरे के साथ हम फिज़िकल हुए, और उसका नतीजा ये निकला कि 8 साल 8.5 साल गालबन उनकी कंसेप्शन नहीं हुई, वो बहन कंसीव नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि शादी से पहले जब वो फिज़िकल हुए तो वो प्रेग्नेंट हुई, और जब वो डॉक्टर के पास गए उन्होंने अबॉर्ट करवा लिया। वो अबॉर्शन जो था, वो बेबी जो था, वो ब्लड जो था, वो जो बहाया गया, वो किंगडम ऑफ डार्कनेस के ऑल्टर पर, मज़बा पर जाकर कवनेंट बन गया। और उन्होंने उस बच्चे के खून को लेकर जो अबॉर्ट करवाया गया था उसको कवनेंट बनाकर उनकी औलाद को बांध दिया। पास्टर जी ग्लोरी कॉन्फ्रेंस में ये हुआ था। ये कपल ग्लोरी कॉन्फ्रेंस में आया था। अच्छा, वाह। और लेटर ऑन खुदा के नाम को जलाल मिले, उस कपल के लिए दुआ की गई और खुदा के नाम को जलाल है। उन्होंने कन्फेस चूंकि किया, लिखा है कि जो इकरार करता है वो बच जाता है, उसकी जान बच जाएगी। सही आप कह रहे हैं। उन्होंने इकरार किया ओपनली आकर मेरे साथ, मेरी मिसिस के साथ, कि हमसे ये मिस्टेक हुई, शादी से पहले हम फिजिकल हुए थे, अबॉर्शन हुआ और उसके बाद हम कंसीव कर चुके हैं। और मैं आपको बताऊं, खुदा के नाम को जलाल मिले, अब वो एक बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और खुदा उनको औलाद देने वाला है। जी भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं कि वो लोग जो शादी से पहले इंगेज हो जाते हैं फिजिकली, इस गुनाह में फिजिकली, मैंने ज़्यादातर केसेस में ये देखा कि उनकी औलाद की बंदिश हो जाती है, औलाद की बंदिश हो जाती है। बड़ी वो प्रेयर्स भी करवाते हैं, लेकिन जब तक कन्फेस नहीं वो करते जी, अपने गुनाह को जब तक वो हिडन रखते हैं, हाइड रखते हैं, तब तक खुदा की ग्रेस भी हम उनकी ज़िंदगी में नहीं देखते। अपने आप को मुश्किल में ना डालिए यूथ, प्रॉब्लम में ना फंसिए, ना फैमिली को फंसाइए। मैं एक ऐसा केस मुझे याद आ गया है। एक नौजवान ने अपनी मंगेतर के साथ पहले जिस्मानी ताल्लुकात ज़बरदस्ती बना लिए। वो लड़की नहीं चाहती थी, उस लड़के ने ज़बरदस्ती बना लिए। वो कंसीव कर गई और प्रेगनेंसी जब ठहर गई तो ख़ानदान को पता चला। उन्होंने जल्दी जल्दी क्या किया कि उन्होंने शादी अरेंज कर ली। शादी अरेंज इसलिए की कि सब लोगों को पता चले जी 7 माह के बाद बच्चा पैदा हो रहा है। कैसी कह देंगे, सतमाया हो गया। सतमाया, जी। लेकिन पीपल ऑफ गॉड वो रियली सतमाया हो गया। वो पहले ही 2 माह पहले जी उन्होंने शो करने की कोशिश की, और 2 माह खुदा की तरफ से ही वो सतमया पैदा जब हुआ, 7 माह के बाद पैदा हुआ, तो वो 5 माह बाद ही पैदा हो गया।
मुझे 2 केसेस याद आ रहे हैं, एक बहुत बड़े खादिम का भी जी, ये जी। मामला बना था, और एक जिस बंदे का मैं जिक्र कर रहा हूँ, Yes. जिसकी स्टोरी मैं शुरू की थी मैंने बतानी। 5 माह बाद जब बेबी पैदा हुआ, पूरे इलाके में, पूरे घराने की बेइज्जती हुई, उस शख्स की, उस जोड़े की बेइज्जती। जी जी। आप वो साबित नहीं कर सकते थे कि ये 7 माह बाद पैदा 7 माह बाद हुआ। वो एक्चुअली ही 7 माह बाद पैदा हो गया, क्योंकि उन्होंने छुपाने की कोशिश की अपने गुनाह को, यस। लेकिन वो गुनाह चूंकि उन्होंने छुपाया, आज भी वो जोड़ा और वो शख्स गुनाह में ही है। उनकी कंप्लेन्स उस इलाके में बार बार आती हैं। डोंट डू एनीथिंग बिफोर मैरिज, वेट फॉर राइट टाइम। Yes. खुदा ने इसे शादी के दायरे में जाके पाक करार दे दिया, लेकिन शादी से पहले कर दिया आपने ये फिजिकल रिलेशन, अगर आप कनेक्ट हो गए किसी भी सेक्स के साथ, तो यू आर गॉन, आप बहुत कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। यस। स्टे होली, इंतजार कीजिए राइट टाइम का। मेरी एंगेजमेंट 9 साल रही है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। 9 साल में खुदा के फजल से, खुदा के नाम को जलाल मिले। मेरी बीवी जो है वो तब मेरी मंगेतर थी, शी वॉज लिविंग ए होली लाइफ, एंड आई वॉज आल्सो, वी बोथ वर हेल्पिंग ईच अदर, यस। कि हम होलीनेस में मेंटेन करें। प्रेज द लॉर्ड। ये नहीं कि ख्वाहिशात हमें नहीं थी, हैं थी, लेकिन हम दोनों ने खुदा के ताबे होकर, खुदा उनके नाम को जलाल, उसके फजल से सब कुछ हो गया। टाइम गुजरता चला गया, और एक वक्त आया कि हम दोनों की शादी हुई, और खुदा ने उस जबिलत को, उस ख्वाहिश को जो हमारे अंदर खुदा की तरफ से थी, उसे पूरा करने का, सेटिस्फाई करने का, मैरिज में आकर फजल दिया। सो वेट कीजिए अपने टाइम का। बिल्कुल बिल्कुल, वेट फॉर योर टाइम। प्रेज गॉड, खुदा की तारीफ Hallelujah. हो। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्टर जी, कि क्या आपने किसी से इस मसले का जिक्र किया? मैंने अपनी प्रॉब्लम, जब मैं इसमें से गुजरा था, मैंने तो नहीं किया, डर था, झिझक थी। आपने मैं किया? जी, मेरे अंदर भी खौफ ही था। और जब मैं यानी कि 11 साल की एज में था, तो काफ़ी टाइम मैं इसमें इन्वॉल्व रहा, लेकिन मेरे अंदर इन सवालों के जवाब की आरजू है थी कि मैं क्या करूं, मैं कैसे जो है खुदा की निजात के गहरे तजर्बा को हासिल करूं। फिर खुदा ने अपने बंदा पास्टर अजीम रहमत को भेजा, और उन्होंने जब इसके ऊपर खुल के बात की, और इसके बाद हमारा एक सेमिनार हुआ 3 दिन का जेलम में, शालोम सेंटर में, और वहाँ उन्होंने इन डिटेल नौजवानों के साथ बात की, उनके मसलों को डिस्कस हमने किया, और खुदावंद की शुक्रगुजारी कि खुदा ने उस बंदा को हमारी लाइफ में उस टाइम में भेजा ताकि हम सारे नौजवान हम बच जाएं, हम इस गुनाह से आज़ाद हो जाएं। और हमने फिर खुदावंद के आगे रो रो के हमने खुदा से माफ़ी मांगी, खुदा की तारीफ हो उनकी जिंदगी, और अपनी सलीबें उठाई, और उसके पीछे हम चलें। और खुदावंद का शुक्र है कि आज हम इस गुनाह से बिल्कुल आज़ाद हैं। हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। वो हालेलुया। हमें आज़ाद करना चाहता है, और कलाम में लिखा है, जिसको बेटा आज़ाद करे उसे कौन गुलाम बना सकता है। Amen. खुदा की तारीफ Amen. हो। पास्टर जी, मैंने सर्वे के दौरान एक चीज़ देखी कि बच्चों ने किसी के साथ शेयर नहीं किया, डर और झिझक की। कईयों ने कहा अदम अतमाद है, हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं है। यस। कईयों ने कहा हमें दुरुस्त शख्स नहीं मिल रहा, कोई ऐसा अच्छा शख्स नहीं जिससे हम शेयर कर सकें। और उन्होंने ओपननेस का इजहार किया कि वो करना चाहते हैं, पर बंदा नहीं कोई, या अगर कोई मिलता है तो वो ट्रस्टवर्दी नहीं होता, जी जी, शेयर नहीं बिल्कुल। करता। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या पेरेंट्स को, और क्या टीचर्स को, क्या वालिदैन अपना पास्टर्स को ये रोल अदा करना है? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ज़रूर करना चाहिए। पाकिस्तान में तो मैंने काउंसलिंग सेशंस नहीं देखे हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में मेरा तजुर्बा हुआ है। वहाँ पास्टर्स काउंसलिंग सेशंस रखते हैं, जहाँ लोग आके अपने मसले पादरी के साथ डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा घर का जो माहौल होता है वो बड़ा मैटर करता है। अगर माँ बाप अपने बच्चे के साथ बड़ा सख्त है, तो बच्चा कभी भी अपने दिल की बात उनसे शेयर नहीं कर सकता। मेरे लाइफ में भी एक ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जब भाई साहब मैं तन्हाई में रहना शुरू हो गया, मैं अपने कमरे में पूरा दिन एक ही कमरे में रहता, और क्या था कि मैं अपना मसला किसी से शेयर करना ही नहीं था चाहता, और कोई मुझसे पूछता भी नहीं था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ क्या हो रहा है, आपको कोई मसला तो नहीं है। लेकिन मैंने 100% ये ऑब्जर्व किया कि जब आपका बच्चा तन्हाई पसंद हो जाए, ठीक कह रहे हैं आप, उसके साथ कोई ना कोई मसला है, पेरेंट्स को चाहिए
कि वो अपने बच्चे के साथ फ्रेंडली बात कर रहे हैं कि कहीं वो किसी चीज़ के साथ स्ट्रगल तो नहीं कर रहा। मैंने अक्सर औरतों को भी देखा, लड़कियों को भी, लड़कों को भी, कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स मेरे पास आके वो कहते हैं कि ए साड़ी कुड़ी ते अपने कमरे 'च वड़ के ना बस बैठी रहती है, ए ते साडे नाल खाना खाना पसंद नहीं करती, ए मुंडा ते जिहड़ा ना बस अपने कमरे दे विच मोबाइल लैके एक कोने 'च लगा हुंदा वे, पता नहीं की कर रहा हुंदा वे, ते असीं इहनूं इहदे हाल ते छड्ड दित्ता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो पेरेंट्स, वो ख़ानदान डेंजर जोन में है, क्योंकि उनके बच्चे तन्हाई में हो सकता है इन्हीं चीज़ों के साथ स्ट्रगल्स कर रहे हों। मैं पादी साहब इस बात को सेकंड करूंगा, मेरे पेरेंट्स के साथ भी मैं ओपन नहीं हो पाया जी। पापा मेरे ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट, यस, ही वाज अ मैन ऑफ गॉड स्ट्रिक्ट। घर में जो मैंने अब माहौल दिया है, क्योंकि मैंने इस चीज़ को मिस किया, पर मैंने अब माहौल दिया कि मैं अपने बेटे के साथ जो 7 साल को होने को है, तो उसके साथ मैं थोड़ा ओपन हो रहा हूँ। मैंने उसकी माँ को बोला कि मैं सख्त ज़रूर रहूँगा, लेकिन आपने इसके साथ प्यार से तरबियत करनी है। मैंने इसके साथ एक शख्स का ज़रूर इसके अंदर डर, इज्जत दोनों की, बहुत अच्छा, डर एक का ज़रूर हो, लेकिन ताकि ये ओपन हो हमारे साथ। और मैं उसकी काउंसलिंग कर रहा हूँ अभी से, क्योंकि उस एज में जिसमें से वो अब गुजर रहा है, मैं इन प्रॉब्लम्स का शिकार होना शुरू हो गया और मेरी उस पर आंख है। बहुत अच्छा, हम दोनों उस पर केयरफुली नज़र रखते हैं। माँ बाप अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों को आइसोलेट ना होने दें। अकेले जब वो हो रहे हैं, मैं आपको बताऊं, डीमंस उनको आइसोलेट करवा रही है। सही आप कह रहे हैं। जब आप उनको दूर होने देंगे अपने आप से, वो इजी टारगेट हो जाएंगे। आप देख लें कि किसी जानवर के बच्चे को देख लें, वो बच्चों को साथ साथ रखते हैं, दूर नहीं देते। दूर हुआ नहीं तब उतों अकाब ने आना है, उतों किसी और ने आना है, तो उन्हें चुक के लेने, ऐसे ही हो। सो करीब रखें उनको, जितना करीब रखें, उन पर आंख रखें, उनके साथ ओपन एक सिटिंग करें, बैठे उनको लेकर जाएं। नहीं आपको इतनी दलेरी, आपको झिझक है, हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो आप किसी पास्टर के पास ऐसे जो ओपन है, या मेरे पास, या पास्टर इशफाक साहब के पास आप ले आए उनको। वी आर रेडी टू काउंसल देम। हम लोग इस तजर्बे में से गुजरे हैं, वी आर रेडी। हमारा एक तजर्बा है काउंसलिंग सेशंस ले लेकर, एंड फील फ्री टू कम टू अस एंड कॉन्टैक्ट अस। हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप नौजवान भी हैं और आप अपने पेरेंट्स से या अपने पास्टर से नहीं कर सके बात, यू कैन सेंड अस मैसेज, वी विल कीप योर सीक्रेट्स एंड वी विल काउंसल यू। गॉड ब्लेस यू, बिकॉज यू आर वेरी प्रेशियस। आप बहुत कीमती जाने हैं, आपको नहीं पता। हम इनमें से गुजर रहे थे ना, स्ट्रगल कर रहे थे, और हमें भी कोई भी नहीं संभालने वाला था। तो खुदावन, हमने तो स्ट्रगल करके मटेरियल ढूंढा, देखा, पढ़ा, सुना, और खुदा ने लोगों को भेजा हमारी तरफ, तो फिर खुदा ने हमें इसमें से डिलीवर करवा लिया। लेकिन अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में, हम आपकी मदद करेंगे। पास्टर जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हल जो है वो आपकी निगाह में क्या है? दुआ है, रोज़ा है, कलाम मुकद्दस पर ज्ञान करना है, जी जी, रफाकत में तब्दीली है, क्या है? शादी है, कईयों ने शादी पे टिक कर दिया। मैं आपको बताता चलूं, पहली तो बात है, इसका हल अपनी तन्हाई को दूर करना है। और एक चीज़ जो आपके जहन में होनी चाहिए है कि खुदा हर जगह मौजूद है। जी, पहली जो चीज़ है, जब आपके ये जहन में बैठ जाए कि खुदा मौजूद है, अगर माँ बाप मुझे नहीं देख रहा, बहन भाई मुझे नहीं देख रहे, दोस्त नहीं मुझे देख रहा, खुदा तो मेरे साथ है, खुदा तो मुझे देख रहा है। खुदा हर जगह मौजूद है। जब आप ये समझते हैं कि मैं अपने बाप को धोखा दे रहा हूँ, माँ को धोखा दे रही हूँ, आप हकीकत में अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने आप ही आप धोखा दे रहे, क्योंकि आप कभी अकेले रहे नहीं हैं। डीमंस भी एक्टिवेट हुई होती हैं ऐसे बंदे के इर्द गिर्द। हाँ जी, बिल्कुल सही। और वो मौका ढूंढ रही होती है कि किस तरह हम इसको ऑक्युपाइड कर लें। सो पहली जो चीज़ है, जो मैं समझता हूँ अपने तजर्बे के लिहाज से, तन्हाई को दूर हमने करना है। अकेले नहीं रहना, अकेले नहीं रहना। हमने अपने आप को रूहानी चीज़ों में बिजी कर लेना। बिजी रहें, ठीक है, रूहानी चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहें। और ठट्ठा बाजों की मजलिस जो आपको मिसगाइड करती है, शरीर लोग जो आपको बुरे बुरे चीज़ें बताते हैं कि ए वेल है, अज दिन वह फिल्म है करनी, अज इतने आना है, उथे है वे ध्यान जो, आप उनसे अवॉइड हम करें। मैं समझता हूँ कि जो माहौल है, मेरी ज़िंदगी में अगर तब्दीली आई है तो एक रूहानी माहौल के ज़रिए से आई है। और अगर ज़िंदगी के अंदर गुनाह आया है
तो वो भी एक ऐसा माहौल था जिसने पकड़ के मुझे ऐसा गुनाह आलूदा कर दिया कि अगर यीशु का फजल ना होता तो हो सकता है मैं उसी में पड़ा रहता। सो पादरी साहब, इसका हल शादी भी नहीं है, क्योंकि मैंने शादीशुदा लोगों हाँ जी स्ट्रगल कर को भी देखा हुआ है कि वो जो लोग हैं वो भी इसके साथ बड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ही वो सेटिस्फाई नहीं होते। सो बेहतर ये है कि आप खुदावंद की प्रेजेंस में रहें, अपने आप को बिजी कर लें, क्योंकि जो शख्स तनाव हो जाता है वो अगर काम नहीं करता होगा कि आज मैं नहीं जाना, कहेंगे भाई साहब ए बड़ा ढिला वे, ए तो काम करता ही नहीं, ए वास्ते दुआ करो, इंज करो, वो करो, ये तो ये है। लेकिन वो शख्स तन्हाई में गुनाह कर रहा है, उसका मन नहीं लगेगा। जो शख्स इस गुनाह में इन्वॉल्व होता है सबसे पहले शैतान उसको सेपरेट कर लेता है लोगों से। सही कह रहे हैं। सो मैंने ये बड़ा फील किया कि ऐसा शख्स जो है इसको रूहानी माहौल की ज़रूरत है, जहाँ वो खादिम के साथ वक़्त गुजारे, ईमानदारों के साथ वक़्त गुजारे, उनकी रफ़ाकत में रहे। तो मैं ईमान रखता हूँ कि एक वो भी वक्त आ जाएगा कि जब वो खुदा उसको उस गंदे नाले से, जो गुनाह का नाला है, खुदा उसको बाहर निकाल लेगा। लेकिन इसमें सबसे पहले आपको अपनी आदतें चेंज करना पड़ेगी, क्योंकि तौबा का लफ्ज़ ही मेटा नहीं हुआ है, जिसमें अपनी सोच को आपने तब्दील करना है। सिर्फ मुँह से नहीं खुदा मेरे गुनाह, आपने बड़ा देखा होगा कुछ लोग ये गुनाह करके बाद में तौबा की दुआ भी कर लेते हैं कि खुदा आज तो बाद नहीं मैं करांगा, लेकिन फिर वो हो जाता है क्योंकि उनकी सोचें नहीं चेंज हुई होती। तन्हाई पसंद वो लोग होते हैं और वो हर रोज़ वो अंडर अटैक होते हैं। कुछ लोगों के साथ तो इस कदर स्पिरिट्स इन्वॉल्व हो जाती हैं कि अगर वो यानी कि उस माहौल को से छुटकारा भी पाना चाहिए, उनके ड्रीम्स में अटैक हो जाते हैं, ड्रीम्स में वो आलूदा हो जाते हैं। सो मैं समझता हूँ कि एक रूहानी जो माहौल है वो एक बंदे की ज़िंदगी बदल सकता है। आमीन आमीन। बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुई है और बहुत ईमान है मेरा, उम्मीद है मेरी कि इस वीडियो को देखकर आप ज़रूर खुदा में तरक्की कर जाएंगे और इन जिनसी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना। मैं ये नहीं कह रहा कि मार देंगे, नो, ये वक्त पर आपके काम आएंगी, आपकी मैरिज लाइफ को हैप्पी करने के लिए हैं, लेकिन इनको मारना नहीं, इनको कंट्रोल करना है। कहते हैं पॉल कहते हैं कि बस रूह के मुआफिक चलो, ना कि जिस्म की ख्वाहिशों के ताबे। सो हमें जिस्म की ख्वाहिशों के नहीं बल्कि रूह के मुआफिक चलना है। सो खुदा आपको बरकत दे। और हमारी ये ख्वाहिश रहेगी कि हम जब ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, इसकी रिपोर्टिंग हो जाती है और इसके सारा सर्वे एनालिसिस बाहर आता है, तो हम एक प्रेजेंटेशन के साथ प्रिंटेड फॉर्म में और सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में हम एक सेमिनार करेंगे। पास्टर साहब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारे बच्चे बड़े ओपन हुए हैं, उन्होंने पीछे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, उन्होंने अपने नाम तक लिखे हैं। Praise the Lord, praise the Lord. Some of the believers, some of the youth, they are really interesting and they are really desperately waiting for some deliverance. हालेलुया, और खुदा उनके नाम को जलाल। हम एक सेमिनार रखेंगे, उसमें हम आपको फैक्ट्स भी बताएंगे कि क्या ट्रेंड्स हैं, किस तरफ जा रही है यूथ, किस वजह से जा रही है और किस तरफ पर कैसे फिर इसको सोल्यूशन इसका लिया जाए और इसको ठीक किया जाए। मैं आखिर पर खुदा के खादम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर जो व्यूवर्स हैं नौजवान उनके लिए दुआ करें ताकि वो डिलीवर हों, और अगर कोई स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है तो उनका वो सॉल्व हो जाए और खुदा उनको एक ट्रायम्फल, एक विक्टोरियस क्रिश्चियन लाइफ गुजारने का फजल दे। हालेलुया, हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में तेरी प्रेजेंस में आए और खुदावंद इस फ्रूटफुल डिस्कशन के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज दोनों खादमों को इस्तेमाल किया ताकि वो बथेरों को तेरी बादशाहत में लेकर आ सकें। खुदावंद मैं दुआ करता हूँ कि जो लोग खुदावंद इस गुनाह में इन्वॉल्व हैं, तेरा रूहुल कुद्स उनकी मदद करे। और खुदावंद आज ये जो डिस्कशन हुई है ये तेरी मर्जी के मुताबिक हुई है, क्योंकि तू किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो यीशु के नाम में दुआ करते हैं कि खुदावंद
जितनी भी बेटे बेटियां इस गुनाह में इन्वॉल्व थे, मैं ईमान रखता हूं कि इस डिस्कशन के बायस वो आजाद हो रहे हैं यीशु के नाम में। यीशु के नाम में वो आजाद हो रहे हैं। और एक खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि तेरा रूहुल कुद्स इनके साथ साथ रहे और इनके ज़मीर जिंदा हमेशा रहें, ताकि खुदावंद कभी भी ये गिरने ना पाएं। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता और तेरे नाम को जलाल देता। जिंदा खुदा के बेटे यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू तमाम यूथ, खुदा आपको बरकत दे। अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, डू कम टू अस, वी आर हेयर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, वी आर हेयर टू हेल्प यू। खुदा के कलाम से और तजर्बे के साथ और खुदा के रूह की हिदायत के साथ हम आपकी मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल करे। मैं कोई एडवर्टीजमेंट या वो ऐसा नहीं कर रहा, बट दिस इज़ ए प्रोजेक्ट। ये OTS के प्लेटफॉर्म पर ये एक रिसर्च कारआमद साबित होने को जा रही है बहुत सारे चर्चेज़ में और पाकिस्तानी कलीसिया में। खुदा आपको बरकत दे। आप किसी भी डिनोमिनेशन से है, यू आर मोस्ट वेलकम। गॉड ब्लेस यू डियर मैन ऑफ गॉड, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपकी मिनिस्ट्री को और आपकी फैमिली को आमीन। और आपको हमेशा अपने जलाल का इस्तेमाल करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बाय।